भाग्यशाली हैं। हम मानते हैं ये हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा टिमटिमाते दीपक के समान हम हैं। और ये टिमटिमाते ही सही, पर ये दीपक पंचम काल के अंत समय तक उजाला देने वाले रहेंगे, उजाला देते रहेंगे। गुरुवर आचार्य श्री का हाइकू चल रहा है, उसी पर विस्तृत व्याख्या हो रही है। मैं सोच करके बैठता हूं कि प्रतिदिन 2 या 3 हाइकू पर व्याख्यान करूंगा, लेकिन एक से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। हाइकू में गहराई है, सारांश भरा हुआ है। हम अपने सिद्धांतों की, धर्म की सारी परंपराओं को जोड़ सकते हैं, और तो और व्यवहारिक संदेश भी दे सकते हैं। ऐसे संदेशों से भरे हुए एक छोटी सी कविता के रूप में बने हुए हाइकू गुरुवर की पूंजी है। चॉकलेट के समान हम सबको दिया है, एक बार अंदर डाल लो, बस गुलाब जामुन रसगुल्ले के समान अंदर रखा नहीं कि बिना दांत वाला भी चेहरा प्रसन्नता से भर जाता और पेट गवाही दे जाता कि पूर्ण भर गया। ऐसे छोटे छोटे सूत्र, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक, क्या चिंतन किया। अंधेरी रात, मन नहीं लग रहा, टिमटिमाता दीपक दिख जाए, रात कट जाए, रात निकल जाए, चलने वाला यात्री आगे बढ़ जाए, रात्रि में व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। यहां पर व्यवहार के उजाले की बात है। धर्म के उजाले में, ज्ञान का उजाला जब हम स्वीकार करते हैं तो ज्ञानी कहीं भी जाए आनंदित होता है, अज्ञानी कहीं भी जाए दुखी रहता है, और ज्ञानी कहीं भी चला जाए सुखी रहता है। इसीलिए बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, इस देश को आजाद कराने वाले सच्चे सपूत राष्ट्रभक्तों ने, जब उन्हें दबाया गया, उनकी आवाज को दबाई गई, वो अपना प्रभाव जनमानस पर ना डाल पाए, इसके लिए कटघरों में, जेलों में बंदी बना दिया गया। काले पानी जैसे समुद्र के टापू द्वीपों पर जिंदगी निकालने को मजबूर कर दिया। ऐसे समय में भी अंतरंग से अपनी भारतीय संस्कृति के लिए जो समर्पित रहे, हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, और हार नहीं मानने का परिणाम उनके साहस को उपहार मिला, उनके साहस को सम्मान मिला। सम्मान मिलने में समय लग गया, सम्मान मिलने में समय लग गया, उनके नाम पटल पर आने में सम्मान लग गया, लेकिन उनका योगदान, उनका समर्पण भुलाया नहीं गया। जेलों में रह करके उन अध्येताओं ने भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित उन्होंने ग्रंथ लिखे। अंदर जाता तो आदमी क्लेश करता, रोता धोता, हाथ जोड़ता, सरेंडर करता। नहीं, आपने अंदर डालने का फैसला किया, अंदर डाल दो। अंदर डालने के बाद भी उन्होंने ऐसी लेखनी चलाई, अपने विचारों को कागज पर ऐसा उतारा कि जब वो कागज बाहर आए तो हजारों लाखों लोग जाग गए, पूरा देश जाग गया। ज्ञानी जेल खाने में भी बंद हो तो ज्ञान का आनंद लेता है और ज्ञान का आनंद देता है, और अज्ञानी सिंहासन पर भी बिठा दिया जाए तो उसके चेहरे पर 363 झुर्रियां बनी रहती हैं, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का भान ही नहीं है। आचार्य प्रवर मानतुंग को बेड़ियों में डाल दिया, डाल दो बेड़ियों में, तुम क्या बंधन में डालोगे। हम तो अपने शरीर को ही बंधन मान के चल रहे,
पिंजरा मान के चल रहे, तुम क्या इस पिंजरे में बंद करोगे। और शरीर को ही पिंजरा क्या मान रहे, बंधन क्या मान रहे, अपने अंतरंग के आत्मा में जुड़े हुए कर्मों को बंधन मान रहे हैं। अब जब दो दो तीन तीन बंधन पहले ही से लगे हुए हैं, तुम क्या बंधन में डालोगे। और ज्ञानी को बंधन बंधन लगते कहाँ हैं, उन्हें तो वह बंधन भी बंधन अभिनंदन जैसे लगने लगते हैं। परिणाम वही निकला। उस महाज्ञानी गुरु और आचार्य ने जो भगवान की स्तुति करना शुरू की, बाहर की बेड़ियां तो टूटी टूटी, कर्मों की बेड़ियां भी टूटने लगी। मतलब ये है, ज्ञानी ज्ञान के उजाले को लेकर के चलता है। ज्ञानी कष्टों में भी रास्ता निकाल लेता है और अज्ञानी सुखों में भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। सुखों में भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये पर्व त्योहार जो भी हमारे तुम्हारे बीच में आते हैं, ये प्रतीक बन करके आते हैं। चाहे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव महावीर जयंती हो, चाहे आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव आदिनाथ जयंती हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कल्याणक दिवस रामनवमी हो, चाहे वीर वज्रांग बली हनुमान का जन्म कल्याणक दिवस चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की तिथि हो, हनुमान जयंती हो, ये सभी प्रेरणा के पुंज बनते हैं, प्रकाश का संदेश लेकर के आते हैं, बुराइयों का अंत करते हैं, अच्छाइयों की स्थापना करते हैं। इसलिए समय समय पर महापुरुषों का अवतरण होता रहता है। अज्ञानता पर विजय करते हैं, ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। इसलिए इन पर्व त्योहारों का महत्व है। होली का दिन बुराई पर विजय प्राप्त करने का है। होली का है क्या, कथानक तो सभी पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप नास्तिक, जिसने कभी धर्म पर विश्वास नहीं किया, मुझसे बड़ा कोई नहीं इस धरती पर, अहंकार से भरा था, और उसी का बेटा प्रहलाद भजन भक्ति में लगा, ईश्वर पर विश्वास करता, ईश्वर का नाम लेता। पिता के लिए चिढ़ होती, पिता मारना चाहता, अनेक उपाय किए, लेकिन हर बार प्रहलाद बचता गया, हर बार प्रहलाद की रक्षा होती रही। हिरण्यकश्यप नास्तिक था, प्रहलाद आस्तिक था। और सारे उपाय जब फेल हो गए, तब उसने अंत में विचार किया, मेरी बहन को एक वरदान है, वो जो चुनरी ओढ़ती है, साल ओढ़ती है, उस साल को ओढ़ करके यदि अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं पाती। अब अंतिम उपाय यही करें कि प्रहलाद को इसी की गोद में बिठा दो और आग लगा दो, वो तो बच जाएगी, ये जल जाएगा। इस प्लानिंग से होलिका भी सहमत हो गई। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, वो सहमत हो गई और उसने भी उसकी दुर्भावना का साथ दिया। दुर्भावी व्यक्ति की दुर्भावना का साथ यदि कोई देता है तो वह भी उस चपेट में आता है। होलिका इस गुरूर में थी कि अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी और प्रहलाद का अंत करना है। होलिका ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपने जाल में रखा। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। प्रहलाद बैठ गया, आग लगा दी गई और उसी समय क्या हुआ, प्रहलाद के पुण्य ने कुछ ऐसा काम किया कि होलिका की साल प्रहलाद के ऊपर आ गई, जो दुपट्टा था वो उसके ऊपर आ गई। अब क्या हुआ, अग्नि जली तो इस पर दुशाला है, ये बच गया और होलिका जल गई। होलिका जली और तब से लेकर के उसी बुराई के अंत करने के रूप में होलिका जल रही है। भले ही आज
स्वरूप कुछ भी बना लिया गया हो। खैर, उस दोष से भी हम बचना चाहते हैं। पारंपरिक चलने वाले इस आयोजन में भी संकल्पी हिंसा का दोष न लग पाए, इसलिए जनी बचता है, बचना भी चाहिए। पर जो प्रतीक बना हुआ है उसका सार तो यही है कि लोग बुराई का अंत करना चाहते हैं और अच्छाई की जय जयकार करना चाहते हैं। हमेशा असत्य का पराभव हो, सत्य की स्थापना हो, अज्ञान का पराभव हो, ज्ञान की स्थापना हो और निरंतर जहरीला भाग कम हो, अमृत का विस्तार हो। ऐसे सूक्ति वाक्य हम सभी को प्रेरणा देते हैं। समय लगभग आपका हो रहा है। इसी शुभ भावना से आज गांव के लोगों ने, खाते गांव वालों ने तो बहुत लाभ लिया ही लिया, बाहर से पधारे हुए सभी बंधुओं ने भी खूब सुबह से लेकर के अभी प्रवचन सुनने तक का भरपूर लाभ लिया। जितना सोच करके आए होंगे उससे ज़्यादा मिला। सोच करके आए थे प्रवचन। हम लोग जब नेमावर में पहुंचे थे तो हमें ऐसा लगा कि गुरुवर कुछ अपना उपदेश देंगे, प्रवचन सुनने को मिलेगा और निवेदन। फिर सभी ने कहा गुरुदेव आप अपना प्रवचन प्रदान करें। तो गए थे सुनने के लिए प्रवचन और अमृत पिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया और गए थे प्रवचन सुनने के लिए और गुरुवर ने जिनवानी का अमृत पिला दिया। इसी शुभभावना से आप सभी को विराम देता हूं। महावीर भगवान की। मुक्ति का मार्ग संयम का मार्ग है। संयम की आवश्यकता संसार से छुटकारा पाने के लिए अर्थात मुक्ति के लिए तो है ही, बल्कि एक तरह से देखें तो संसार में अच्छे से रहने के लिए भी संयम की जरूरत है। परिवार में अच्छे से रहने के लिए संयम की जरूरत है। समाज में अच्छे से रहने के लिए संयम की जरूरत है। ग्राम नगर में रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए संयम की जरूरत है। और तो और अपने राष्ट्र में अच्छे बनने के लिए और अच्छे से रहने के लिए भी संयम की जरूरत है। चाहे मुक्ति का मार्ग हो और चाहे संसार भी हो, संयम के बिना सुरक्षा नहीं। संयम के बिना अपनी रक्षा नहीं। परमार्थ की बात करें तो परमार्थ का संयम तो बहुत आगे का है। रत्नत्रय की साधना, पांच महाव्रतों का पालन, षड आवश्यक, 7 शेष, पंचेंद्रिय निरोध, 5 समितियां, ये है क्या? मुनि का जितना भी मूलाचार है वह पूरा का पूरा संयम का शास्त्र ही तो है। मुनि को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ही मूलाचार लिखा गया है। मुनि का जीवन संयम का जीवन है, सुरक्षा आत्मरक्षा का जीवन है।
और ऐसे ही मुनिजन साधक संयम के माध्यम से अपनी आत्म साधना करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं। व्यवहार में भी तो बहुत बड़े संयम की आवश्यकता एक गृहस्थ को पड़ती है। गृहस्थ भले ही गृहस्थ है, पर यदि उसके जीवन में संयम नहीं है तो उसे बहुत सी बाधाएं हैं। संयम की भी श्रेणियां हैं। भूमिका के अनुसार नियम और व्रतों की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। धर्म मार्ग में रत साधकों के संयम की चर्चा अलग है और घर परिवार के साथ रहने वाले गृहस्थों के संयम की बात अलग होती है। चाहे धार्मिक भावना रखने वाला गृहस्थ हो या चाहे धर्म के प्रति श्रद्धा ना भी रखता हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, लेकिन उस नास्तिक को भी अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो किसी ना किसी प्रकार के संयम की जरूरत पड़ेगी ही। क्यों? क्योंकि व्यसन और बुराइयों में निरंतर लगा रहेगा तो वे व्यसन और बुराइयां उसे बर्बाद कर देंगी। उस अज्ञानी के लिए भी, उस असंयमी के लिए भी, उस व्यसनी व्यक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संयम पालन करना ही पड़ेगा। शराब पीने वाला शराब पी रहा है,